अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मार्क्वी, एम्फेज और कोटेशन। ये तीन चीज़ें आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोड लेके आएंगे। कोड लाने के बाद हम मार्क्वी का टैग लगाएंगे। मार्क्वी का टैग है MARQUEE। ये इसका कोड है। इसके कोड टैग के अंदर हमने जो पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, इमेज लगानी है, H1 लगा देते हैं। अब इसका हम आउटपुट देखेंगे। ये देखें, पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है जी। इस टैग को कहते हैं मार्क्वी। इसमें हम पैराग्राफ लगा लेते हैं। ये हेडिंग, अब पैराग्राफ का पैराग्राफ P। अब लॉरिम हम 10 वर्ड्स का ले लेते हैं। ये पैराग्राफ इसमें मार्क्वी हो रहा है। ये एक HTML का टैग है। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं। मार्क्वी के टैग के अंदर हम एक लगाएंगे डायरेक्शन और इक्वल डबल कोट। इक्वल जैसे हम क्लिक करेंगे कीबोर्ड में तो डबल कोट खुद आ जाएगा। अब इसमें हम लेफ्ट से जा रहा था, अब हम राइट करेंगे, RIGHT, राइट। ये राइट से आ रहा है। अब इसमें दो तीन चीज़ें और भी हैं। अप है, डाउन है, वो भी कर लेते हैं। राइट, अब हम कर लेते हैं अप। ये देखें, अभी अप में जा रहा है। इसमें अभी डाउन कर लेते हैं। अब देखिए डाउन हो रहा है ये। उसके बाद कोटेशन कर लेते हैं या एम्फेज कर लेते हैं। एम्फेज जो टैग है वो इसलिए यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में कोई वर्ड हो जिसकी वजह से कोई पैराग्राफ की या सेंटेंस की मीनिंग चेंज होती हो, उस टैग को हम एम्फेज करते हैं। अब वो भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ है, अब इसमें मैग्नम है। इस वर्ड की वजह से, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस वर्ड की वजह से पूरे पैराग्राफ या पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रही हो। इस वर्ड से पहले हम लगाएंगे एम्फेज का EM। जैसे हम EM लिखेंगे तो ये खुद शो करेगा EM। अब इसके बाद इसके टैग के ओपन में हम ये वर्ड लिखेंगे और उसके बाद टैग क्लोज कर लेंगे हम। मैग्नेम जो वर्ड है उसके अंदर ये इटैलिक हो चुका है। इस मतलब इस वर्ड की वजह से इस पूरे पैराग्राफ की, इस पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रही है। तो ये एम्फेज का टैग है। उसके बाद हम कोटेशन भी कर लेते हैं। कोटेशन में एक है ब्लॉक कोट, एक है क्यों। ब्लॉक कोट का मतलब है कि उसमें पूरे पैराग्राफ की मीनिंग चाहिए। अब जैसे मैं एक लगा देता हूँ हेडिंग H1 और पैराग्राफ, उसके बाद मैं लगाऊंगा P। अब देखें ये पैराग्राफ यहाँ आ रहा है। ये पैराग्राफ की साइज है। अब इसको मैं ब्लॉक कोट लगाऊंगा तो ये पैराग्राफ की शक्ल में आएगा। मतलब इससे पैराग्राफ की मीनिंग ये है। इससे पहले मैंने लगाना है ब्लॉक कोट। जैसे ब्लॉक कोड, ये इस पे एंटर कर देना। उसके बाद यहाँ हम पैराग्राफ लिख लेंगे। ये एक पैराग्राफ कोटेशन की फॉर्म में आ चुका है। कोई बड़ा पैराग्राफ हो इसलिए हम ब्लॉक कोट यूज़ करते हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर हमें कोई सेंटेंस कोटेशन में चाहिए तो इसके लिए क्यों टैग है। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के बाद हम लिखेंगे लॉरिम। अब इसके अंदर मुझे यहाँ से यहाँ तक ये कोटेशन में चाहिए तो यहाँ मैं लगाऊंगा क्यों का टैग। कोटेशन का जो उसको कोट बोलते हैं, उसका टैग है वो क्यों है। जहाँ से मुझे कोटेशन चाहिए, डबल कोट चाहिए, वहाँ से मैं क्यों का टैग ओपन करूँगा और जहाँ तक चाहिए वहाँ मैं क्यों का टैग क्लोज कर दूँ। टैग मैंने क्लोज कर दिया। अब देखें इस पैराग्राफ के अंदर ये डबल कोट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये डबल कोट में, तो ये डबल कोटेशन थी। सबसे पहले आप क्लास का हम रिव्यू कर लेते हैं। मार्क्वी का टैग, मार्क्वी में हम हेडिंग भी लगा सकते हैं, पैराग्राफ भी, इमेज भी लगा सकते हैं। तो मैंने हेडिंग भी आपको सिखाई और पैराग्राफ भी। मार्क्वी का मतलब है कि ये स्लाइड होता हुआ जाता है। और इसके बाद इसमें हम डायरेक्शन भी कर सकते हैं। डायरेक्शन में अप, राइट, डाउन, हम तीनों डायरेक्शन कर सकते हैं। फेस टैग का मतलब ये है किसी भी पैराग्राफ में किसी वर्ड की वजह से अब मीनिंग चेंज हो रही हो इसलिए हम एम्फेज यूज़ करते हैं।
ब्लॉक कोट की मीनिंग ये है कि पूरे पैराग्राफ को हम अगर ब्लॉक कोट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लॉक कोट टैग है। और कोटेशन कोट का जो क्यों का सिंगल टैग है वो हम किसी सेंटेंस को अगर कोट में ले आना चाहते हैं तो कोट का टैग है। तो आज की हमारी ये क्लास, अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।